हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इतिहास के पन्नों में रची जाने वाली एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी और देखी ज़रूर है। बात है द अनसिंकेबल शिप के बारे में, टाइटैनिक। अप्रैल 10th 1912 आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी जिसे वाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने बनाया था। इस जहाज में लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिसमें से 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसे अब तक की डेडलीस्ट सिंकिंग ऑफ अ सिंगल शिप बोला गया है। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसे बनाने की कॉस्ट लगभग $7.5 मिलियन लगे थे। एडवर्ड स्मिथ टाइटैनिक को कमांड कर रहे थे, जिन्हें मिलेनियर्स कैप्टन भी कहा जाता था। इस शिप में कई सारे बिलियनियर्स ट्रैवल कर रहे थे। अप्रैल 11, 1912 को टाइटैनिक ने अपनी लास्ट स्केड्यूल स्टॉप, जो कि यूरोप के क्वींस टाउन में पूरी की। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स एंड हॉरोल्ड ब्राइट को आइसबर्ग होने की वार्निंग्स मिल रही थी। जो शिप ऑलरेडी वहां से पास हो चुकी थी, वो उन्हें आइसबर्ग होने की वार्निंग दे रही थी। अप्रैल 14 को टाइटैनिक धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहां पर आइसबर्ग थी। उस वक्त टाइटैनिक की स्पीड 22 नॉट्स थी। लगभग 9:40 को टाइटैनिक को एक वार्निंग आती है। वो वार्निंग ये होती है कि इस रास्ते में काफ़ी सारे आइसबर्ग्स है। ये वार्निंग एसएस कैलिफोर्नियन नाम के शिप से आया था। उन्होंने एक और मैसेज ये भिजवाया था कि वो रुक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, बिकॉज इस रास्ते में काफ़ी सारी आइसबर्ग्स है। पर फिर भी टाइटैनिक नहीं रुकी। जहाज के ऊपरी तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे क्रोज नेस्ट कहा जाता है। यूजुअली वहाँ पर 2 लोग बैठते हैं ताकि उन्हें क्लियर विजन मिल सके समुंदर का, कि कोई दूसरी शिप तो उनके रास्ते में नहीं आ रही या कोई आइसबर्ग तो नहीं है उनके रास्ते में। उस रात को समुंदर काफ़ी शांत था। हैरानी की बात यह है कि उस रात क्रोज नेस्ट में बाइनोकुलर भी मिसिंग थी। लगभग 11:40 पर साउथ ऑफ न्यू फाउंडलैंड उन्हें एक आइसबर्ग दिखता है। उस वक्त जो फर्स्ट ऑफिसर थे विलियम, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हार्ड अ स्टारबोर्ड, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग तक पहुंच चुका था, जिस वजह से ये कोलिजन को टाला नहीं जा सकता था। 5 वाटर टाइट जो होती है कंपार्टमेंट्स बो की तरफ, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। डैमेज को देखकर एंड्रयू को पता चल चुका था कि शिप की आगे की जो कंपार्टमेंट्स है उसमें पानी के भरने के बाद बो पानी के अंदर चली जाएगी। कहते हैं कि इंजन को रिवर्स करने की वजह से टाइटैनिक स्लो हो गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक एक्चुअल सरवाइव कर जाता अगर वो सीधे टकराता। स्मिथ ने फिलिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का ऑर्डर दिया। ये सिग्नल तब भेजा जाता है जब शिप में कोई प्रॉब्लम हो। ये सिग्नल हर उस शिप के पास पहुंच जाता जो भी उस वक्त टाइटैनिक के आसपास मौजूद थी, जिसमें से एक कारपतिया नाम की शिप को सिग्नल मिल जाता है। लगभग 12:20 पर कारपतिया शिप तुरंत निकल पड़ती है टाइटैनिक की तरफ, पर वो शिप 58 नॉटिकल माइल्स दूर था। कहते हैं कि कैलिफोर्निया शिप टाइटैनिक के काफ़ी पास था। टाइटैनिक से कैलिफोर्निया शिप दिख भी रहा था और टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के बस कुछ ही देर पहले कैलिफोर्निया की जो रेडियो मैसेज ऑपरेटर है वो सो चुके थे। कैलिफोर्निया शिप की जो क्रू थे उन्होंने टाइटैनिक से निकलते हुए फ्लेयर गन्स को भी देखे थे, बट उन्हें ये लगा कि टाइटैनिक में सब बिलियनियर्स मौजूद है तो वो पार्टी कर रहे होंगे। और वक्त ना ज़ाया करते हुए टाइटैनिक में जो लाइफ बोट मौजूद थी उन्हें रिलीज़ किया गया, इस ऑर्डर पर कि सबसे पहले औरतें और बच्चे जाएंगे। एक बात यहाँ पर ये पता चलती है कि टाइटैनिक ने अपनी लाइफ बोट ड्रिल भी कैंसिल कर दी थी। 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। लगभग 3:30 बजे कारपतिया शिप पहुँच जाता है। उस वक्त तक टाइटैनिक को डूबकर 1 घंटा हो चुका था।
करपतिया से सारे लोग जो लाइफ बोट में थे उन्हें रेस्क्यू कर देता है। आज भी लोगों के मन में टाइटैनिक को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं। तो बस आज के मेरे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।